तो बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करती। कहानी साउथ की उभरती स्टार प्रत्युषा की, जिसकी मौत पर मचा था हड़कंप। दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम की एक न्यू दिल दहला देने वाली स्टोरी में, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। प्रत्युषा साउथ सिनेमा की उभरती हुई स्टार थी, पर संदिग्ध मौत ने सब कुछ खत्म कर दिया था। प्रत्युषा की साल 2002 में मौत हो गई और मां ने उनके बॉयफ्रेंड पर गंभीर आरोप लगाए थे। आपको एक ऐसी एक्ट्रेस की दुख दर्द भरी कहानी बता रहे हैं, जो आज अगर होती तो साउथ की टॉप और हाईएस्ट पेड स्टार होती, लेकिन नसीब ऐसा निकला कि उसे स्टारडम की जगह मौत मिली और वह 22 साल की उम्र ही इस दुनिया को अलविदा कह गई। ये थी साउथ की एक्ट्रेस प्रत्युषा, जो 90 के दशक में उभरता सितारा थीं और साल 2004 तक फिल्में करती रहीं। प्रत्युषा की अगर मौत न होती तो उनके करियर पर ब्रेक नहीं लगता। प्रत्युषा ने 6 साल में 12 फिल्में की थी और अन्य हीरोइनों को टक्कर देने लगी थीं। प्रत्युषा के लिए कहा गया कि उन्होंने जहर खाकर सुसाइड कर लिया, पर मां ने बेटी के बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ पर हत्या और 3 बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। प्रत्युषा बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करती। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। प्रत्युषा की मौत साल 2002 में हो गई थी और उसके 15 साल बाद दिवंगत एक्ट्रेस की मां सरोजनी देवी ने दावा किया था कि उनकी बेटी के साथ उसके प्रेमी सिद्धार्थ रेड्डी की मदद से हाई प्रोफाइल लोगों के एक ग्रुप ने बार बार दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मां का दावा था कि इस केस में प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड सिद्धार्थ रेड्डी के अलावा कुछ मंत्रियों के बेटे शामिल थे। माना जा रहा था कि सिद्धार्थ के परिवार को प्रत्युषा के साथ रिश्ता पसंद नहीं, लेकिन मां ने मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि बेटी तो करियर में उड़ान भर रही थी, खूब फिल्में कर रही थी। प्रत्युषा की मां ने बताया था कि बेटी की मौत से 2-2.5 घंटे पहले उनकी बात हुई थी और उसने बताया था कि वह सिद्धार्थ के साथ डायरेक्टर तेजा से मिलने जा रही है। प्रत्युषा ने बताया था कि उन्हें तेजा की फिल्म मिल गई है, पर कुछ ही घंटे बाद मां को खबर मिली कि बेटी प्रत्युषा नहीं रही। प्रत्युषा की मां ने तेलुगु मीडिया से बात करते हुए साल 2017 में कहा था कि बेटी 23 फरवरी 2002 को बेंगलुरु जाने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि उसकी कन्नड़ फिल्म की लॉन्चिंग थी। प्रत्युषा की मां ने कहा था कि अंतिम संस्कार के समय उन्हें बेटी की मौत में कहीं किसी गड़बड़ी का संदेह नहीं था, पर अगर ऐसा पता होता कि उसकी मौत में इतने सारे लोग शामिल थे तो वह अपनी बेटी का अंतिम संस्कार नहीं करती। दरअसल प्रत्युषा बचपन से ही सिद्धार्थ से प्यार करती थीं। सिद्धार्थ इंजीनियरिंग कर रहा था और प्रत्युषा फिल्मों की दुनिया में नाम कमा रही थीं। प्रत्युषा सिद्धार्थ से शादी करना चाहती थी, पर सिद्धार्थ का परिवार प्रत्युषा को बहू बनाने के लिए तैयार नहीं था। दोनों ने सिद्धार्थ के घर वालों को काफी मनाने की कोशिश की, पर वो नहीं माने। प्रत्युषा की मां ने भी बेटी को समझाया कि वह और सिद्धार्थ पहले अपने करियर पर ध्यान दें और फिर आगे सोचें, लेकिन किस्मत तो उन्हें कुछ और ही दिखाने वाली थी। 23 फरवरी 2002 तो प्रत्युषा की उनके ही घर पर संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ रेड्डी पहले तो ब्यूटी पार्लर गए और वहां से प्रत्युषा को गाड़ी में लेकर कहीं निकल गए। उन्होंने रास्ते में एक दुकान पर गाड़ी रोककर कीटनाशक खरीदा और फिर सिद्धार्थ के घर चले गए। बताया जाता है कि वहां दोनों ने वह कीटनाशक कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर पी लिया। इसमें जहां
प्रत्युषा की मौत हो गई। वहीं सिद्धार्थ को बचा लिया गया, लेकिन अचानक ही तब पूरा मामला पलट गया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। साल 2002 में गांधी अस्पताल के फोरेंसिक एक्सपर्ट बी मुनिस्वामी, जिन्होंने प्रत्युषा के शरीर की जांच की थी, उन्होंने संदेह जताया कि एक्ट्रेस की मौत एक मर्डर थी, जबकि इससे पहले की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण गर्दन पर दबाव या हाथ से गला घोंटने के कारण दम घुटना बताया गया था। मुनिस्वामी ने यह भी दावा किया था कि प्रत्युषा के शरीर पर सीमन के निशान मिले जो यौन उत्पीड़न का संकेत देते हैं। मां ने भी बेटी की हत्या का अंदेशा जताया और कहा कि सिद्धार्थ रेड्डी ने कुछ मंत्रियों के बेटों और सांसद के साथ मिलकर उनकी बेटी के साथ 3 बार दुष्कर्म किया और फिर जानबूझकर जहर पीने के लिए मजबूर किया। उन्होंने हॉस्पिटल वालों पर भी सबूत मिटाने और छेड़छाड़ का आरोप लगाया था। मामला तूल पकड़ता जा रहा था और कई सेलिब्रिटीज प्रत्युषा और उनकी मां के सपोर्ट में आ चुके थे। उन्होंने तेलंगाना सरकार से प्रत्युषा की मौत की सीबीआई जांच करवाने की गुहार लगाई ताकि सच सबके सामने आ सके। सीबीआई को जांच में सिद्धार्थ रेड्डी के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, जिसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट देने वाले बी मुनिस्वामी को भी सस्पेंड कर दिया गया। हालांकि बाद में सिद्धार्थ पर प्रत्युषा को सुसाइड के लिए उकसाने का केस चला, जिसमें उन्हें 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में सिद्धार्थ की जेल की सजा कम कर दी गई और वह रिहा भी हो गया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।